Hello class, myself Abhishek Chaurasia from IIT Indore. Today we are going to start a previous year question series of an important topic that is chemical kinetics. Okay, so now let's start with the first question. So what is this question is that for the reaction that is 2A plus 3B plus 3 by 2 times of C to 3P. This is a chemical reaction. ठीक है, chemical reaction दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, देखो करना क्या है ऐसे बेसिकली। वन सेकेंड। सो हाउ टू डू इट। देखो क्वेश्चन दे रखा है, देखो करना क्या है बेसिकली, ये रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है। किसका? रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है इसे? देखो जो जनरल इक्वेशन दे रखी है उसको उठा के इसका इसको रेट एक्सप्रेशन, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लिखना है। कैसे लिख सकते हैं देखो, रेट क्या होता है, ए का क्या हो रहा है, ए इज बेसिकली डिफॉर्मिंग। तो ए के डिफॉर्मेशन को कैसे लिखते हैं, माइनस ऑफ डी बाय डी टी ऑफ ए। तो बेसिकली कंसेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो डिफॉर्म हो रहा है, तो दैट इज रिटन बाय द माइनस ऑफ डी बाय डी टी। एंड जो मोल्स होते हैं उसके जो बैलेंसिंग मोल्स दैट इज टू, तो उसे लिखना है डिनोमिनेटर में। सो माइनस वन बाय टू डी ए बाय डी टी, दिस विल बी इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री सिमिलरली डी बी बाय डी टी। बिकॉज बी भी रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, डिफॉर्मेशन हो रहा है रिएक्टेंट का। तो डिफॉर्मेशन को माइनस डी बी बाई डी टी से दिखा दिया, और वन बाई थ्री बेसिकली बैलेंसिंग मोड्स, दैट इज इक्वल टू, अब सी जो है सी का भी डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन लिखा है कि माइनस से डी सी डिवाइड बाय डी टी। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, वन डिवाइड बाय थ्री बाय टू, दैट इज बेसिकली टू बाय थ्री। ठीक है, तो दिस इज माय रेट एक्सप्रेशन इन द डिफरेंशियल फॉर्म। ट्राई टू कंपेयर इट विथ दिस, आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शंस, किसी से भी ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग को इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। देखो किसी भी ऑप्शन में नेगेटिव साइन नहीं है, तो सारे नेगेटिव साइन को हटाओ पहले तो। ठीक, अभी देखो अगर इस टू को उठा के मैं सबके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हो जाएगा ये, इट विल लुक्स लाइक डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू टू बाय थ्री डी बी बाई डी टी विच इज इक्वल टू फोर बाय थ्री डी सी बाई डी टी। किससे मैच कर रहा है ऑप्शन? सो दिस इज मैचिंग विच, फाइंड आउट, दिस इज डी, टू बाय थ्री डी बी बाई डी टी एंड फोर बाय थ्री डी सी बाई डी टी। अब ये एन सी एन बी और एन ए लिखा है, दिस इज नथिंग बट द मोल्स और कैन से द कंसेंट्रेशन ऑफ ए। तो आपने जो ये ए लिखा हुआ है इसी को हम लोग एन ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड दिस बी कैन बी ऑल्सो रिटन एज एन बी। Similarly, this C can be written as NC. So this is representing my option D. So D will be my correct option here. Okay. Now let's move on to our next question, which is for the reaction. For the reaction that is 2H2 plus NO gives this. The observed rate expression is what? तो इस रिएक्शन के लिए बेसिकली रेट एक्सप्रेशन दे रखा है जो कि ये है। तो पूछ रखा है कि रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन, बेसिकली उसने रिवर्स, देखो अभी क्या आता है, फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को हम लोग रेट कांस्टेंट को लिख सकते हैं हम लोग के एफ। ठीक है, तो अगर ये रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चले, बेसिकली क्या बोला उसने, रेट एक्सप्रेशन पूछा है रिवर्स रिएक्शन का। तो अगर यही रिएक्शन अगर रिवर्स चलेगी तो इसका रेट कांस्टेंट हो जाएगा के बी, दैट इज रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। अभी देखो होता क्या है, एट इक्विलिब्रियम, व्हाट आई एम सेइंग, एट इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अभी देखो क्वेश्चन में जो ये रेट दे रखा है, बेसिकली इसको छोड़ दो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, इस गिवन एक्सप्रेशन से रेट एक्सप्रेशन को लिखते हैं इन बाय द हेल्प ऑफ रेट लॉ इक्वेशन। अब रेट लॉ इक्वेशन क्या बोलती है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके, एंड ईच रेस टू द पावर देयर बैलेंसिंग मोल्स। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ रेट एक्सप्रेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। दिस इज फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ गया, बेसिकली के फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन टाइम्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ
वन सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ H2, वन सेकंड, is this is my concentration of this is my concentration of H2 into concentration of NO। अब H2 के बैलेंसिंग मोल था 2, पावर में आ जाएगा 2, एंड NO के पावर में भी आ जाएगा 2, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अभी देखो, जब बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी तो इन द सीन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? इन द सीन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये N2 और H2 दिस विल बी नाउ एक्ट एज माय रिएक्टेंट पार्ट। तो जब ये रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट ला एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाएगी? तो वी कैन से कि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए दिस विल बी एक्ट एज माय केबी। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए मेरा रेट कांस्टेंट केबी हो जाएगा, एंड रिएक्टेंट इज नाउ माय N2। N2 हो जाएगा यहाँ पे N2 का कंसेंट्रेशन, और उसके बैलेंसिंग पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सिंस देयर इज नो बैलेंसिंग मोल्स। एंड H2 का कंसेंट्रेशन की पावर 2 हो जाएगा, बिकॉज 2 इज देयर बैलेंसिंग बोर्ड। अभी क्या करता हूँ, देखो क्वेश्चन में क्या दिखा था, ये जो रेट एक्सप्रेशन दे रखा है फॉर द, देखो ये है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, मींस ये जो रेट दे रखा है ये फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट दे रखा है। ठीक है, और क्या है? NO की पावर 2, H2 की पावर 1। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस KF को, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, उसको इस टर्म में बनाने की कोशिश करता हूँ। कैसे बन सकता है? सो KF सिंपल H2 लिख दूं, ठीक है, और यहाँ पे NO की पावर 2 लिख दूं। बेसिकली इस एक H2 को, आउट ऑफ दिस 2 H2, एक H2 को हम लोग KB के नीचे ला देंगे। ठीक है, H2, and remaining thing will be same, like here is N2 concentration and here is H2 के concentration की power 2। क्या किया है? कुछ नहीं किया है। H2 जो था, ये जो H2 है, since here is 2 H2 is present, so out of this 2 एक H2 को उठा के हम लोगों ने क्या किया है? पावर में ला दिया है। तो ऐसी एक्सप्रेशन बन गई। अब क्वेश्चन में जो KF H2 और NO की पावर 2 दे रखा है, इसी को तो इसने क्या लिखा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट? तो वी कैन राइट इट एज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज माय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो वही तो पूछा है, द रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स माने बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या आ गया? किससे मैच कर रहा है ये? केबी टाइम्स ऑफ N2, H2 के पावर 2 डिवाइड बाय H2, मींस ए से मैच कर रहा है। ओके, सो ए विल बी द माय करेक्ट आंसर। Done. Now, let's move towards our next question, which is क्या पूछ रखा है? देखो, the for a reaction A to B with rate constant of K1 और B से C जा रहा है with the rate constant of K2। अभी क्या बोला है कि if the rate of formation of B is set to be zero, तो देखो उसने क्या बोला कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी को जीरो कर दिया। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी का मतलब क्या? बेसिकली ये है डी बी बाय डी टी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग माई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो बोल रहा है कि अगर मैं इसको जीरो कर दूं, देन कंसेंट्रेशन ऑफ बी, तो उस केस में वो बी के कंसेंट्रेशन को फाइंड करने के लिए कह रहा है। कैसे करेगा? देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, मेरी रिएक्शन जा रही है ए से बी, द रेट कांस्टेंट ऑफ K1। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं बी के टर्म में लिखूं, इसके अगर रेट ऑफ रिएक्शन को बी के टर्म में लिखूं, कैसे लिख सकते हैं? देखो, बी का यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ए से बी में बी का फॉर्मेशन हो रहा है, सो वी कैन राइट डी पी बाय डी टी, विच इज इक्वल टू रेट। अब रेट क्या होता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन? हमेशा रिएक्टेंट के टर्म में लिखते हैं, और यहाँ पे मेरा रिएक्टेंट है ए, सो दिस विल बी इज इक्वल टू K1 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक, ये देखो, अब सेकंड हाफ के लिए बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम द बी टू सी। अब बी टू सी जाने में जो यहाँ पे रेट कांस्टेंट है वो है मेरा K2। ठीक है, अब इस केस में मेरा बी जो है इट इज एक्टिंग एज अ रिएक्टेंट, तो बी का क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन को दिखाते हैं नेगेटिव साइन से, दैट इज माइनस ऑफ डीबी बाई डी टी, विच इज इक्वल टू अगेन रेट अलॉग एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली रेट विल बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ओनली, सो K2 टाइम्स ऑफ बी जो कि मेरा रिएक्टेंट है। अब क्या करना है, बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो। तो कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा? dB बाय dt विच इज इक्वल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये नेगेटिव साइन इधर जाएगा, तभी तो dB बाई dt हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये माइनस बेसिकली यहां चला जाएगा, सो माइनस ऑफ K2 माइनस ऑफ बी। क्वेश्चन में क्या दिया था कि मुझे dB बाई dt को जीरो करना है, dB बाई dt
अगर जीरो कर दूंगा तो कंसेंट्रेशन ऑफ बी क्या आ जाएगा, K1 कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय K2 विच विल बी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ बी। अब ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, सो बेसिकली दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए, सो ए विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि NO2 required for a reaction is produced by the decomposition of N2O5 in CCl4 as per the ये गिवन रिएक्शन दे रखा है। ठीक है, ये गिवन रिएक्शन है। अब देखो बोला क्या है, बेसिकली जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है N2O5 का इज इतना एंड इट इज 2.75 मोल पर लीटर आफ्टर 30 मिनट। तो बेसिकली पूछा भाई ने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। क्या पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो एक बार के लिए इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, 2N2O5 gives me the 4NO2 प्लस O2। ठीक है, सब गैसेस फॉर्म में, वो देख लेना। क्या बोला है, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब जब टाइम जीरो था उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन दे रखा है N2O5 की, वी कैन से इनिशियल कंसंट्रेशन कैन बी रिटर्न एज ए। ठीक है, लेट सपोज अभी तो जनरल इक्वेशन लिखते हैं, T इज इक्वल टू जीरो पे N2 के कुछ ए कंसंट्रेशन है मान लो, और इनिशियली तो प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा तो कंसंट्रेशन जीरो। आफ्टर सम टाइम T जो कंसंट्रेशन ए में से कुछ x चला जाएगा, सो x मोल बनेगा और x मोल बनेगा। अभी देखो इनिशियल कंसंट्रेशन मुझे क्या दे रखा है, 3 मोल पर लीटर, और आफ्टर सम टाइम 30 मिनट, 30 मिनट के बाद जो मेरा कंसंट्रेशन जो बचेगा, हाउ मच इट इज, दिस इज 2.75 मोल पर लीटर। ठीक है, ये हम लोग ने एक्सप्रेस करते हैं कि ये चीजें हमें दी गई है। ठीक, अब ये बोला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, मुझे इस NO2 के फॉर्मेशन के रेट को पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके रेट एक्सप्रेशन को लेके फिर से, क्या पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, बेसिकली पूछा गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। विद इस पूरे इक्वेशन के अगर मैं रेट एक्सप्रेशन को लिखूं इन द डिफरेंशियल फॉर्म, कैसे लिख सकते हैं, तो N2O5 का क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन, कैसे लिखते हैं भैया, 1/2 उसका बैलेंसिंग मोल, डी ऑफ N2O5 concentration of N2O5 by dt which will be is equal to rate of formation of NO2। फॉर्मेशन क्या है, 1/4। ठीक है, मोल्स हो गए, बिकॉज फॉर्मेशन है तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, डी ऑफ NO2 बाय डी ऑफ बाय dt। अभी क्या करना है, बेसिकली मुझे पूछा क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 मतलब क्या होता है, यही तो है, जो डी ऑफ NO2 बाय dt है, यही है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। अभी क्या करना है, जस्ट टू टू जा फोर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो, अब ये डी का मतलब क्या होता है, डी इज नथिंग बट ये चेंज को दिखाता है, किसे, चेंज को दिखाता है। टू को तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा -2, और ये जो डी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 है, तो डी जो है वो अल्टीमेटली चेंज को रिप्रेजेंट करता है, किसको, चेंज इन फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन को, यहाँ पे डिवाइड बाय dt। तो dt भी रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टाइम को, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये सिंपल चीज इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माय Na2। अभी देखो करना क्या है, अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो मेरा जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो 3 था, और आफ्टर 30 मिनट इट बिकम्स 2.75, तो मतलब फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, दिस इज इंटू कर लेना, ठीक है, ब्रैकेट में। तो मेरा फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, बेसिकली 2.75, एंड मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन है 3, डिवाइड बाय व्हाट इज माय फाइनल टाइम, फाइनल टाइम मतलब 30 मिनट, तो 30 माइनस इनिशियल था 0 मिनट, पुट कर दिया, इज इक्वल टू RF ऑफ NO2। क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इट विल गिव्स यू -2 टाइम्स ऑफ -0.25 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू RF, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज बेसिकली B। ठीक है, व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन, बेसिकली व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू 1.66 into 10 power -2 मोल पर लीटर per minute। Okay, so this is matching with my option B। Done। Now let's move on to our next question, which is क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो फॉर अ एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है हमारे पास।
ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन में बोल रहा है कि द एक्सप्रेशन, पूछा क्या है, एक्सप्रेशन फॉर डी ए बाई डी टी, कुछ नहीं है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए को पूछ रहा है। क्या करना है, कैसे लिखोगे भैया, देखो, ये एक्सप्रेशन को पहले अच्छे से एक बार फिर से एक्सपांड करके लिखते हैं। जैसे ए टू पहले जा रहा है फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है टाइम्स ऑफ 2A। और बैकवर्ड रिएक्शन कैसे जा रही है, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन 2A इज एक्टिंग एज अ रिएक्टेंट एंड इट इज गिविंग A2 विद द रेट कांस्टेंट ऑफ K-1। उसने पूछा है मेरे से डी ए बाई डी टी, सिंपल सी बात है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में ए का हो रहा है फॉर्मेशन, तो कैसे लिखते हैं फॉर्मेशन को, 1/2 उसका बैलेंसिंग मोल डी ऑफ ए बाय dt विच इज इक्वल टू, रेट किसके टर्म में लिखते हैं हमेशा, रिएक्टेंट के टर्म में। तो K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A2 मेरा रिएक्टेंट। नाउ अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन को। तो सेकंड इक्वेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपल का हमको चाहिए डीए बाई डी टी। तो यहाँ पे ए है रिएक्टेंट में, यहाँ पे प्रोडक्ट में था, यहाँ पे रिएक्टेंट में है। तो रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन, सो माइनस ऑफ 1/2, नेगेटिव फॉर डिफॉर्मेशन, एंड डीए बाय dt which is again is equal to K-1 और concentration of my reactant, और रिएक्टेंट है A की पावर हो जाएगा 2। ठीक है, अभी क्या करना है, हम बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करते हैं। रिलेट करेगा तो क्या होगा, 1/2 डी ए बाई डी टू, 1/2 डी ए बाई डी टी लिख दो यहाँ पे, 1/2 डी ए बाय डी टी दैट इज इक्वल टू K1 A2, फिर माइनस इधर चला जाएगा, सो माइनस ऑफ के K1 ए पावर 2। मुझे चाहिए था डी ए बाई डी टी, तो सिंपल सी बात है, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देना दोनों के टर्म में, तो क्या आ जाएगा, दिस विल गिव माई दिस विल गिव माई ऑप्शन सी, दैट इज ट्वाइस ऑफ K1 A2। इक्वल से जब 2 इधर जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैच कर जाएगा मेरे ऑप्शन सी के साथ। सो इन दिस मैनर वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक, नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो रिएक्शन दे रखी है बेसिकली, a plus 2b gives c। ठीक है, द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन बाय दिस, ये रेट इक्वेशन दे रखी है मेरी, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है इसका। क्या बोल रहा है, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज कीप्ड, अगर मैं ए के कंसेंट्रेशन को सेम रख के क्या करूं, अगर बी के कंसेंट्रेशन को डबल कर दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्या करो, देखो, ये जो एक्सप्रेशन है, लेट सपोज मैं इसको लिख देता हूँ R1, लेट सपोज इट विल बी R1। R1 इज इक्वल टू क्या दिखा है, रेट कांस्टेंट टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। अभी वो क्या बोल रहा है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए को फिक्स करके बी के कंसंट्रेशन को डबल कर देना है, दैट्स इट। रेट कांस्टेंट सेम रहेगा, तो कंसंट्रेशन डबल करने के बाद अब मेरे पास एक नई रेट बन जाएगी। दिस इज द केस। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सिंपल डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे, के से के जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए से ए जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ बी से बी चला जाएगा और 2 बचेगा। सो हाउ व्हाट विल बी लेफ्ट आउट विथ, R1 by R2 is equal to 1 divided by 2, and this implies R2 is equal to twice of R1। मतलब अगर मैं A के कंसंट्रेशन को फिक्स करके B के कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूँ, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है, क्या पूछा है कि अगर A के कंसंट्रेशन को सेम रख के B के कंसंट्रेशन को डबल करता हूँ तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो रेट होगा दैट बिकम ट्वाइस ऑफ इनिशियल, मतलब डबल हो जाएगा, मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग माई ऑप्शन सी। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द माई करेक्ट आंसर। देखो सिंपल, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है 2021 में, क्या पूछा है, फॉर अ रिएक्शन ऑफ ऑर्डर एन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, क्यों पूछा है पता ही नहीं है। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है। क्या है, रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछ रहा है, कैसे होता है, जनरल जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, बेसिकली किसी भी रिएक्शन का अगर ऑर्डर फाइंड करना है इन जनरल, ठीक है, किसी भी रेट कांस्टेंट का अगर ऑर्डर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड किया जाता है, देखो जनरल एक्सप्रेशन होता है मोल पर लीटर द पावर 1 - 10 सेकंड इनवर्स। ये जनरल फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ एनी nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और देखो किससे मैच कर रहा है ये, बेसिकली फिलहाल इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना है, सिंपल से जो 1 - 1 है उसको दोनों की पावर बढ़ा दो, मतलब मोल की पावर 1 - n और लीटर की पावर में -1 पहले से ही है, तो ये हो जाएगा n - 1 सेकेंड इनवर्स।
ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो सी विल बी माय करेक्ट आंसर। पूछा था, पता नहीं क्यों ही पूछा था। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन इज गिवन बाय व्हाट। ठीक है, व्हाट विल बी द आंसर। देखो सिंपल सी बात है, ये लेट सपोज कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है और गैसियस रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, गैसियस रिएक्शन की उसने प्रेशर की बात की है। ठीक है, तो मतलब गैस फेज में बात कर रहा है। सो ए गैसियस गिव्स लेट सपोज बी गैसियस प्लस सी गैसियस। ठीक है, अभी क्या करना है, सिंपल सी बात है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे रेट कांस्टेंट क्या होता है, जनरल तो पता है ना, जनरल इक्वेशन क्या होती है, k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी log of initial concentration डिवाइड बाय कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर सम टाइम टी। मतलब ये है कि लेट सपोज ये कोई रिएक्शन दे रखी थी, ये तो मैंने कंसंट्रेशन का टर्म में लिख दिया। अगर ये सॉलिड होता तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए होती, दैट इज टी इज इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन ए, और आफ्टर सम टाइम इसका जो कंसंट्रेशन बचता है लेट सपोज ए माइनस एक्स बचा हुआ है और एक्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के टर्म में हो गई। लेकिन अगर गैसियस की बात कर रहा है तो मुझे इसको प्रेशर के टर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर गैसियस रिएक्शन की बात करूं तो हाउ कैन वी राइट इट बेसिकली, वन सेकेंड। देखो गैसियस के लिए क्या करना है, गैसियस के लिए बेसिकली मुझे बस इस कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर देना है। किससे? प्रेशर से रिप्लेस करना है। एंड हाउ वी विल डू इट, देखो लेट सपोज इनिशियली जो मेरे पास प्रेशर होगा गैस का, दैट विल बी पी आई। आफ्टर सम टाइम पी आई में से कुछ पी प्रेशर घट जाएगा, तो उतना ही प्रेशर बी का बनेगा, उतना ही सी का बनेगा। सो नाउ वी विल राइट द इनिशियल प्रेशर हियर बाय पी आई माइनस पी। लेकिन क्वेश्चन जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें मुझे पी टोटल के फॉर्म में लिखना है, तो हाउ कैन आई राइट, देखो इनिशियली कुछ नहीं था, तो ये होता है मेरा इनिशियल प्रेशर, और आफ्टर सम टाइम ये जितना भी प्रेशर आया है, दिस ऑल इज माय टोटल प्रेशर। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर मैं पी टोटल बोलूं तो व्हाट इज माय पी टोटल, दिस इज समीशन ऑफ ऑल, मतलब पी आई माइनस पी प्लस प्रेशर, मतलब ये इन सब का समीशन जो होगा दैट इज माय टोटल प्रेशर। सो पी से पी गया तो बच गया पी टोटल इज इक्वल टू पी आई माइनस सॉरी प्लस पी। तो यहां से पी निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा पी टोटल माइनस पी आई। ठीक है, क्या करना है, चुपचाप उड़ा के याद बेटा पुट कर दो, क्या हो जाएगा, दिस इज टू दिस इज 2.303 डिवाइड बाई टू लॉग ऑफ पी आई डिवाइड बाय पी आई माइनस पी, पी क्या दे रखा है, पी टोटल माइनस माइनस प्लस दैट इज पी आई। सो इट विल बिकम 2.303 बाय टी log of pi divided by twice of pi minus p total. It is matching with which equation? So basically it is matching with the option B here. Okay, so option B will be the my correct answer. Right? Now, this is the important question. देखो 2030 से रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा है, स्टूडेंट हैज स्टडीड द डिकम्पोजिशन ऑफ गैस। ठीक है, कोई गैस दे रखी है लेट सपोज, इसके डिकम्पोजिशन को स्टडी किया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे। ही ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग डाटा, तो ये कुछ डेटा मिले हैं उसको। ठीक, जिसमें ये प्रेशर ऑफ गैस दे रखी है, मतलब अगर AB3 है, ठीक है, इसमें रिएक्टेंट जो कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, इट इज गिविंग सम एक्स वाई एज अ प्रोडक्ट, मुझे नहीं पता क्या दे रहा है। ठीक है, अभी इतना दे रहा है। अब टी इज इक्वल टू जीरो पे कुछ एक प्रेशर होगा जो कि इनिशियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम टी, अब ये कुछ फाइनल प्रेशर देना स्टार्ट करें, मतलब पीआई में से कुछ प्रेशर जाएगा, कुछ अब प्रेशर बनना स्टार्ट, मतलब प्रेशर जो बचेगा दैट इज पीआई माइनस पी। अब वो क्या बोल रहा है कि ध्यान समझना, द अब वो उसने बेसिकली दिया क्या है, उसने डिफरेंट डिफरेंट हाफ लाइफ टाइम पे डिफरेंट कंसंट्रेशन दे रखा है, और पूछा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। ठीक है, तो पहले तो यही लिखो कि अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है तो पहले तो जितने भी जीरो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का हमें हाफ लाइफ टाइम पता होना चाहिए। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, ए अपॉन में 2k, ए इज माई इनिशियल कंसेंट्रेशन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, पी हाफ इज इक्वल टू बेसिकली 0.693 बाय के।
ओके। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन ए के। देखो, अगर इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो तो हो क्या रहा है, जैसे ही हाफ लाइफ टाइम मेरा हाफ हो रहा है, मतलब जैसे 4 से 2 जा रहा है, मतलब जब हाफ लाइफ टाइम हाफ हो रहा है तो मेरा जो प्रेशर है, वी कैन से प्रेशर, जो प्रेशर है वो बेसिकली डबल हो रहा है। मतलब ये है कि हाफ लाइफ टाइम के घटने से मेरा जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक, मतलब कहीं ना कहीं ये मेरा हाफ लाइफ टाइम का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है। और ऐसा रिलेशन किसमें प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में। यहाँ पे ए दिखा रहा है कंसंट्रेशन, अगर गैशियस होगा तो यही प्रेशर हो जाएगा। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑल्सो, दैट इज पी के। तो कहने का मतलब ये है कि जब मेरा हाफ लाइफ टाइम हाफ हो रहा है, मतलब घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, so this is representing my second order reaction. You can again see, देखो जब 2 से 1 जा रहा है, मतलब अगेन हाफ लाइफ टाइम क्या हो रहा है मेरा? हाफ हो रहा है, मतलब घट रहा है। और हाफ लाइफ टाइम अगर हाफ हो रहा है और उसकी वजह से अगर मेरा प्रेशर डबल हो जा रहा है, तो हाफ लाइफ टाइम अगर हाफ हुआ है तो प्रेशर क्या हुआ है? डबल हुआ है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल representing the second order reaction here. ठीक है, so okay, this is all from the my side for the today's class. Okay, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम लोग इसके पार्ट 2 में लेके आएंगे। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।